ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 और श्लोक 3, 4 और 5, 3 श्लोक एक साथ। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्छिदते सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिमां वेत्ति तत्त्वतः। भूम्यापनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा जीवभूतां महाबाहो यथा इदं धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, एक आदमी, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। उनमें से भी हजारों में से एक आदमी। और अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार या 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 प्रकार से विभाजित जो है वो मेरी ही प्रकृति है। कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, अहंकार। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे माहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान ने स्पष्ट किया, हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई बिरला ही पुरुष मुझे तत्व यानी साक्षात्कार के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है क्या? एक स्थान पर पिंड रूप में है अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। यह अष्टमूला प्रकृति है। और यम अर्थात यह 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहो अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप यानी परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। परा जीव रूप यानी आत्मा, वह है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। वाह वाह वाह, क्या स्पष्ट किया प्रभु ने। यहां मनुष्य शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? मनुष्य शब्द के प्रयोग से एक तो यह भाव है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है, बड़े भाग्यवान लोगों को मिलती है। भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है मनुष्य योनि की, क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है, और किसी योनि में नहीं मिलता है। केवल मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति का अधिकार मिलता है। जैसे जाति, वर्ण, आश्रम और देश की भिन्नता कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितने भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वह नवीन कर्म नहीं कर सकते। अतएव उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता, वो भजन नहीं कर सकते। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितनी तिर्यक योनियों में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं होती है। देवादि योनियों में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। देवताओं को भी अधिकार नहीं है भगवान प्राप्ति का, कि उन्हें भोग मिल सकते हैं, सब भोग करो, जाओ मजे करो।
तिर्यक या देवादि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। अगर तिर्यक योनियों में कीट पतंग पशु पक्षियों में अगर किसी को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उस पर भगवान की कृपा समझना और महापुरुषों की दया समझना। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, इसका क्या भाव है? भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर मिलता है। प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मोह ही नहीं करते कि भगवान क्या है। जैसे ये लोग हैं जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, पिछले जन्म के जिसके संस्कार शुभ होते हैं, भगवान महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुण्य से पूर्व कोई पुण्य उसका होता है, उस पुण्य से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है, अच्छे लोगों का यानी सत्संग, संत महात्माओं का। हजारों मनुष्यों में ऐसा कोई बिरला ही होता है इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। हर कोई साधु संतों में नहीं बैठता है, दूर भाग, वो भगवत कृपा होती है वही बैठता है। भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है, इसका क्या कारण है और सभी क्यों नहीं जानते हैं? इस पर भगवान कह रहे हैं इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार जो पिछले जन्म के हैं, पूर्व संस्कार यानी श्रद्धा और जैसे प्रीति और सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। सबकी श्रद्धा अलग होती है, प्रीति अलग होती है, सत्संग भी सुनने का तरीका अलग होता है और चेष्टा भी वो अलग अलग तरीके से करते हैं, एक सा नहीं होता। इसलिए अहंकार, ममत्व और कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी जीवन में आते ही रहते हैं। अतः बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा भक्ति और साधना भगवान से पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। बोलो राधे। यत्न करने वाले के साथ सिद्ध विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है? सिद्ध क्या होता है? इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए हैं ऐसे विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए जो भी प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। भोगों में लगा है लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है तो वो भी सिद्ध पुरुष ही मानो उसे। कर तो रहा है, कम से कम बहुत सुबह ना कर रहे। यहाँ तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हैं। पहले अपनी अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप बताते हैं कि अपरा क्या प्रकृति है मेरी और परा क्या है। ध्यान से सुनना, जो जड़ चेतन है, जो दिख रहा है वो अपरा है और जो दिख नहीं रहा है, जो जीवात्मा है, वो परा है। और उसी परा से ही सब दुनिया चल रही है, जो दिख नहीं रही है। जो दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है वो बताएंगे भगवान। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से क्या समझना चाहिए? ये क्या है? स्थूल भूतों के और शब्दादि पांचों विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, यानी सांख्य और योग शास्त्र में जिन्हें पंच तन्मात्राएं कहा है, उन्हीं पांचों को यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया है। इन पांच तत्वों से ही शरीर का निर्माण हुआ है। यहाँ मन
बुद्धि और अहंकार से क्या समझना चाहिए? ये क्या है मन, बुद्धि और अहंकार? मन, बुद्धि और अहंकार ये जीवात्मा के साथ चलते हैं। मरने के बाद जब जन्म होता है ये तीनों चलते हैं। पिछले जन्म में जो किया होगा वो साथ असर आएगा अगले जन्म में भी। तीनों अंतःकरण के ही भेद हैं, अतएव इनसे समष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। पूरा अंतःकरण जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार के अधीन है। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति के कार्य यानी भेद 23 बतलाए गए हैं। 23 होते हैं, जे 5 से ही 23 होते हैं। उनके अनुसार प्रकृति को 23 वेदों में व्यक्त करना चाहिए था। फिर यहाँ केवल 8 वेदों में ही व्यक्त कैसे कहा भगवान ने? पहले कह रहे थे 23 होते हैं प्रकृति। शब्दादि 5 विषय सूक्ष्म होते हैं, यानी 5 महाभूतों के और 10 इंद्रियों के अंतःकरण के कार्य हैं, तो वो मन से चलते हैं। 10 इंद्रियों के अंतःकरण के कार्य हैं। इसलिए उन 15 वेदों को इन 8 वेदों में ही अंतर्भाव हो गया है। इन 8 की वजह से ही वो 15 प्रकट होते हैं। उस प्रकार उस 23 वेदों में और इस प्रकार 8 वेदों में विभक्त कहना एक ही बात है। 23 कह लो या 8, ये 8 नहीं होंगे तो वो 23 भी नहीं। इस प्रकृति का नाम अपरा किस लिए रखा गया? 13वें अध्याय में भगवान ने इस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए, उसी को 8 वेदों में विभक्त बतलाया है। ये अपरा प्रकृति ये अथवा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूपी परा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है, छोटी है। मेन तो वही है, कौन? जीवात्मा। यही सांसारिक हेतु रूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है। जे 8 जे अधिकांश जिन ते जीव बंधन में फंस जाते और जीवात्मा संग्रह खत्म। इसीलिए इसका नाम अपरा है। जीव रूप चेतन तत्व तो पुलिंग है, पुरुष है। यह प्रकृति नाम से कहकर उसे स्त्रीलिंग क्यों बताया गया है? जीवात्मा में वस्तुतः स्त्रीत्व और पुरुषत्व या नपुंसकत्व भेद नहीं है। जीवात्मा तो एक ही है, न वो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। वो तो जीव है। जीवात्मा आत्मा सब एक सी है। वो तो शरीर हैं, ये तो मात्र जो इन 8 से बनते हैं। जीवात्मा तो शब्द एक है, यानी स्वयं भगवान है सबके अंदर। इसी बात को दिखलाने के लिए उस एक ही चेतन तत्व की कहीं पुल्लिंग पुरुष या क्षेत्रज्ञ तथा कहीं नपुंसक अध्याय कहा गया है। उसी को यहाँ स्त्रीलिंग पराप्रकृति कहा गया है। यहाँ जगत शब्द किसका वाचक है? और वह जीव रूप पराप्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया? जीव जो जगत, यहाँ जगत शब्द किसका वाचक है? और वह जीव रूप पराप्रकृति के द्वारा धारण किया, नहीं जीवात्मा के द्वारा। समस्त जीवों के शरीर और इंद्रियां और प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और जितनी भी भोगने योग्य वस्तुएं हैं और भोग स्थान में जितने भी भोग के स्थान हैं, इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। यही तो जगत है। ऐसा यह जगत रूप धारण कर रखा है। रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है। ऐसा यह जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, जो चेतन तत्व यानी जीवात्मा। अतः उसी ने इसे धारण कर रखा है। किसने? जीवात्मा ने, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बिना चेतन के संयोग के इस जगत का उत्पन्न विकास और धारित होना संभव नहीं है। जीवात्मा नहीं होगी, सांस नहीं होगी तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। उसी जीवात्मा ने तो इस शरीर को धारण कर रखा है। वो निकल के चली जाए तो शरीर पड़ा रह जाएगा। बिना चेतन संयोग के इस जगत का उत्पन्न विकास और धारता होना संभव नहीं, इसीलिए ऐसा कहा गया है।
परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान यह बतलाते हैं कि इन दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है। इस सब कुछ दिख रहा है, सबका, संपूर्ण जगत का, और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ। ये सब मुझी से है, भगवान कह रहे हैं। वो कल बताएंगे। बोलो राधे राधे।